नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आइए जानते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है, इसमें किस चीज को पढ़ना है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे। तो उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग ऐसे क्लास 9th-10th में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है वहां पर क्या क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और उसके बाहर जो सेल होता है उस सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव करते रहता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये मूव करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव करते रहता है। इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको 2D फिगर दिखाया, वास्तव में ये 2D तो आपका होता नहीं है। एटम होता कैसा है, तो 3D होता है। मान लीजिए कि यही आपका जो है एटम है, तब इसमें पांच जो यहाँ पर आपका सेल है, इस सेल में आपका एटम कैसे मूव कर सकता है। यहाँ भी एक जो है उसका पाथ हो सकता है, यहाँ भी एक पाथ हो सकता है, यहाँ भी पाथ हो सकता है। मतलब कि एक ही सेल में उसके पास बहुत सारा पाथ है। इस टाइप से बहुत सा पाथ है, ठीक है। इस जो एक सेल है, इस सेल में बहुत सा। अच्छा, आप लोग एक स्पिन के बारे में पढ़े होंगे, कुछ अप स्पिन और डाउन स्पिन। तो स्पिन कहने का मतलब है कुछ एटम जो है आपका क्लॉकवाइज मोशन करता है, कुछ एटम जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। ये जो है आपको स्पिन को शो करता है। स्पिन मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हो रहा है वही स्पिन को शो करता है। तो आइए देखते हैं अब इसमें ये एनर्जी लेवल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो आपका सेल में मोशन कर रहा है, ठीक है, ये जो है कोई जरूरी नहीं कि आपका पाथ सर्कुलर हो। ये सर्कुलर पाथ ना हो करके वास्तव में इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका कुछ एकदम सर्टेन एकदम जो है स्फेरिकल नहीं हो सकता है। कुछ इसका शेप जो है इस टाइप का हो सकता है, मतलब कि वो एकदम स्फेरिकल नहीं होगा। अब देखिए, ये सब सेल का एक अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। सब सेल का अपना एनर्जी लेवल होता है। जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी है वो उसी सेल में जो है मोशन करेगा। जैसे कि फर्स्ट सेल जो है वो 1 2 3, यहाँ पर जो सेल का नंबर है 1 2 3, जिसके पास सबसे कम एनर्जी होगा वो कहाँ होगा, वो सबसे इनर सेल में होगा। जिसके पास उससे ज्यादा एनर्जी होगा वो उससे बाहर वाले सेल में होगा। और उसके बाद उससे ज्यादा जिसके पास एनर्जी होगा वो कहाँ होगा, उससे भी बाहर वाले सेल में होगा। अब आप लोग बोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पढ़े होंगे कि सेल भी आपका सब सेल में डिवाइडेड होता है। ये सब सेल कौन होता है, SPDF के नाम से आप लोग पढ़े होंगे कि सब सेल होता है। इस सब सेल में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये एकदम यही नहीं होता है, मतलब कि ये अगर जब आपका एटम है इसमें जो सेल है डिफरेंट, मतलब कि इसका कुछ एक अपना एनर्जी लेवल है जो कि इस लेवल से कुछ ऊपर और नीचे तक होता है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है इसमें जो है यही सेल, मान लीजिए कि ये थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल का जो है 4 सब सेल होगा, SPDF। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। अब जैसा कि आप लोग देखेंगे कि सबका अपना अपना एक एनर्जी लेवल है। तो हम सोडियम एटम पर कंसीडर करते हैं, तो सोडियम का आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इस टाइप से लिखेंगे। मतलब कि ये जो है फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो 2 इसमें सब सेल है। एक S सब सेल, दूसरा P सब सेल है, जिसमें कितना है 2 + 6, मतलब कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में कितना है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप से आपका जो है इसमें फिल है। इसको हम लोग इनर्ट जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन इनर सेल है और ये आपका आउटर सेल है। आउटर सेल में जो है इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आउटर सेल में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है
वो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो अगर किसी दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन जो है आपका बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि जो थर्ड सेल में है वो बॉन्ड बनाएगा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये बॉन्ड किस टाइप से बनाएगा, इसका एनर्जी लेवल किस टाइप से होता है। देखिए हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका 1s सेल हो गया, ठीक है। इससे ऊपर कौन है तो 2s, और इसके जस्ट ऊपर कौन रहेगा तो 2p सेल रहेगा। इसके ऊपर कौन होता है तो 3s होगा, इससे ऊपर कौन होगा तो 3p होगा। इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन है भाई तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी। इसमें कितना है तो 6 है आपका, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद आपका 3s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ये एटम ग्राउंड स्टेट में, मतलब इसके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिल रहा। हम रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, जनरल मैटर जो एट द 0 केल्विन माने एब्सोल्यूट 0 पर सब एटम कहाँ होता है ग्राउंड स्टेट में होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट में होता है। अब अगर इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर किसी एटम को लाते हैं, जैसे कि सोडियम को ही लाएंगे, तो इसका क्या होगा, कुछ एटम जो है कहाँ चला जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट इसका कौन होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला जो सेल होगा, तो ये 3s के बाद जो है सब सेल कौन सा 3p, तो इसमें चला जाएगा। अब इस पर इसका बाउंडिंग जो है थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और ये इसमें मूव करने लगेगा। तो इसको हम लोग जिस सेल में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड है। अब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में सबसे पहले आप लोग डिफरेंस समझेंगे। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो आपका किसी दूसरे एटम के साथ में डायरेक्ट जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। बॉन्ड कब बनाएगा, जब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, मतलब कि वहां पर वो मोशन करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। जैसे कि इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ स्टूडेंट है वो हमारे कांटेक्ट में डायरेक्टली है, तो वो इधर उधर कोई बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। वो एकदम सामने चुपचाप बैठ करके पढ़ता रहेगा। जो उससे पीछे वाला रहेगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा जो है कुछ इधर उधर बात कर सकता है। इस टाइप से धीरे धीरे जब हम पीछे जाएंगे तो पीछे वाला स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा बदमाशी करता है। बस वैसा ही यहाँ पर एटम में है कि आपका जो फर्स्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। सेकंड वाला थोड़ा सा उसका बॉन्ड जो है थोड़ा वीक होगा, उसके बाद वाला थोड़ा वीक होगा, और जो लास्ट वाला रहता है उसमें बहुत ही कम जो है लेकिन फिर भी वो बॉन्डेड रहता है। तो आपका वैलेंस बैंड तक जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड होता है किससे, न्यूक्लियस से। अगर उसके बाद जाएंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स वहां पर बढ़ के आपका नहीं करता है, क्योंकि जितना मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सोडियम की बात कर रहे थे, तो सोडियम में कितना प्रोटॉन रहेगा, 11 प्रोटॉन रहेगा, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये 11 को बाउंडेड किए हुए है। इसका जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कहाँ तक वर्क कर रहा है, आपका 3s तक वर्क कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यही 3s से 3p में चला गया तो वो अब थोड़ा उतना जो है ज्यादा स्ट्रांगली जो है बाउंडेड नहीं रहेगा, अब इसका बॉन्ड है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। जैसे कि जो सबसे पीछे वाले बेंच पर मान लीजिए बैठा हुआ है वो जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो है तो हमारे ही रूम में बैठा हुआ, तो वो जो है बदमाशी बहुत ज्यादा नहीं करेगा। अब दूसरा बात करते हैं कि अगर वो लड़का रूम के दरवाजे से निकल के बाहर चला जाए, जैसे यहाँ पर 3s से आपका इलेक्ट्रॉन 3p में चला गया, मतलब कि वो अब अपने रूम से बाहर हो गया। रूम से जब बाहर हो गया वो इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, अब उस पर हमारा उतना ज्यादा जो है वो बाउंडिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जब तक वो कांटेक्ट में था तब तक वो डिसिप्लिन में था। रूम में से बाहर चला गया तो थोड़ा सा बात वगैरह करेगा, मतलब कि वो दूसरे जो है एटम के साथ क्या करेगा, बाउंडिंग करेगा।
दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। जैसे यहाँ पर 3p में हो रहा है वो वही कंडीशन है जैसे स्टूडेंट हमारा रूम से बाहर चला गया, ये वो कंडीशन है। तो कंडक्शन बैंड कौन होता है, वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। वैलेंस बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन रूम में घूम तो सकता नहीं है कोई भी स्टूडेंट, वो शांति से बेंच पर बैठा हुआ रहेगा, भले थोड़ा सा इधर उधर कर ले, बातचीत कर ले, लेकिन वो क्या करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करेगा, हमारा मोशन नहीं करेगा। ये उसी टाइप से है 3s तक का हमारा फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्ट लग रहा है। कहाँ, न्यूक्लियस का फोर्स, ठीक है। 3p में गया वो मोशन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यही जो 3p आता है कंडक्शन बैंड हो गया जो कि रूम के बाहर मोशन कर रहा। अब ये दोनों के बीच के जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, मतलब कि ये आपका 3s और ये आपका 3p, ये दोनों के एनर्जी लेवल का जो बीच का डिफरेंस है, 3s वाला इलेक्ट्रॉन 3p में कब जाएगा, जब इसका एनर्जी लेवल इसके इक्वल हो जाए, मतलब इसको इतना एनर्जी मिल जाए कि ये 3p में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि हम उसको बोले कि जा तुम बाहर, मतलब उसको एनर्जी मिल गया, ये एक्सटर्नल एनर्जी गेन किया, ठीक है, और एनर्जी गेन करके कहाँ चला गया, 3p में। तो ये दोनों के एनर्जी लेवल का बीच का जो डिफरेंस है, यही क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप कहलाता है, मतलब कि उस लेवल में आप कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट आया और रूम के दरवाजा पर वो खड़ा नहीं रह सकता, चाहे वो बाहर जाएगा चाहे वो अंदर आएगा, चाहे वो बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा। तो ये जो दरवाजा है आपका, यही क्या है, फॉरबिडन गैप है कि वहां पर कोई खड़ा नहीं रह सकता है, ठीक है। बाहर में भी वो रह सकता है, बाहर में रहेगा तो मोशन करेगा, अंदर रहेगा तो न्यूक्लियर के फोर्स के साथ क्लोजली पैक्ड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला जाएगा, अंदर रहेगा तो वैलेंस बैंड में, बाहर रहेगा तो कंडक्शन बैंड में, और बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। मतलब कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और वो जो गैप है आपका, उस गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन बैंड। अब आगे चलते हैं हम। हाँ देखिए, ये आपका फॉरबिडन फॉरबिडन एनर्जी गैप है। पहले इसी वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप है कि जो आपका 3s और 3p, मतलब कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो आपका क्या है, फॉरबिडन गैप है, या फिर फॉरबिडन बैंड उसे कहते हैं। हाँ देखिए, तो आपका कंडक्शन बैंड क्या, द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by valence band electron is known as वैलेंस बैंड। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड जिस एनर्जी लेवल में रहता है वो क्या कहलाता है, आपका वैलेंस बैंड कहलाता है। उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या है कि अगर जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी दिए तो कहाँ चला गया, वो मूव करने के लिए फ्री हो गया जिस बैंड में, वो बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड है। मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में आपका मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रूप से वो न्यूक्लियस फोर्स से थोड़ा सा वीकली जो है बॉन्डेड हो गया है। द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो बैंड आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को रखता है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। मतलब कि जिस बैंड में आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो आपका कौन सा है, तो कंडक्शन बैंड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर में है आपका। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, द सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एनर्जी कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब कि जो सेपरेशन है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल का, वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर जब आपका वैलेंस बैंड में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई है और यहाँ से क्या हुआ, इसको एनर्जी अगर बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिला और एक्सटर्नल एनर्जी को ये गेन करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में।
कंडक्शन बैंड में वो कब जाएगा, जब ये दोनों के एनर्जी लेवल, मान लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल E1 और इसका एनर्जी लेवल E2, तो जब तक उसको E2 माइनस E1, मतलब कि इसको हम मान लेते हैं EX, ठीक है, EX एनर्जी नहीं देते हैं तब तक वो जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, यही दोनों के जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, यही क्या है आपका वैलेंस बैंड है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर रूम से कोई लड़का, उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गया, कोई ऐसा कंडीशन आया, एक्साइटेड वो हो गया, ठीक है, उस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वो रूम से बाहर चला जाएगा। अगर वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आवेगा तो उतना एनर्जी रिलीज करके वो फिर से रूम में चला आवेगा, वो दरवाजा पर खड़ा नहीं रह सकता, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में नहीं रह सकता है आपका। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है आपका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप जानते हैं कि इससे के आधार पर हम लोग कैसे किसी भी जो है सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर में। तो देखिए, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसके पास जितना कम रहेगा वो उतना ही कम एनर्जी में क्या होगा, नीचे से मतलब कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो मेटल में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगभग जो है सटा हुआ रहता है, ओवरलैप रहता है, जैसा कि आपने 3s और 3p में देखा। इसके बाद अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी जो गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो ज्यादा होता है, और जो नॉन मेटल होता है उसका बहुत ज्यादा गैप होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है। इस चलते वो क्या है, नॉन मेटल है, बैड कंडक्टर है। समझ गए? फिर मिलते हैं किसी अगले इसी लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।